कर ही दिया है। टिटागढ़ रेल सिस्टम्स के डिप्टी एमडी प्रीतिश चौधरी साहब स्क्रीन्स पर हैं। प्रीतिश, हाय, गुड आफ्टरनून आपको। सारे कंपनी रिलेटेड ग्राफिक्स जो हैं वो स्क्रीन्स पे चलते रहेंगे। उसमें डायरेक्टर साहब, सबसे पहले अपफ्रंट, क्योंकि प्रीतिश से बातचीत नहीं हुई थी कंपनी के Q1 नंबर्स के बाद, तो उसी से शुरुआत करता हूँ, फिर बाकी सारे डेवलपमेंट्स पे बातचीत। प्रीतिश, Q1 का परफॉर्मेंस ऑन द फेस ऑफ इट तो डिसअपॉइंटिंग दिख रहा है भाई। आय में 25% की गिरावट थी, मुनाफा 50% से ज़्यादा गिर गया। अपने पास ऑर्डर्स तो हैं टिटागढ़ रेल सिस्टम के पास, ये क्या इस क्वार्टर में एग्जीक्यूशन फॉल्ट कर गया क्या? बिल्कुल। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। Q1 में जैसा कि पिछले साल के Q4 में हमने देखा था, जो हमारे फ्रेट वैगन की एग्जीक्यूशंस है वो काफ़ी हद तक म्यूटेड थी, काफ़ी हद तक सप्रेस थी। इसका एक बहुत सिंपल कारण था, जो कि थी चक्कों की अवेलेबिलिटी। जो रेल व्हील फैक्ट्री से चक्के आते हैं हमारे पास वैगन्स पर लगाने के लिए, पिछले 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर से वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। और ये स्ट्रेस Q1 में काफी हद तक एम्पलीफाई भी हुआ। और इसी कारण से जो हमारी प्रोडक्शन प्लान्स थी फर्स्ट क्वार्टर के लिए, उन प्लान्स को हम पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाए। पर इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जुलाई महीने के अंत से ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होनी चालू हो गई है। और हमारी ये आशा है और ये कोशिश रहेगी कि इस साल के अंत तक जो हमारे पिछले साल की परफॉर्मेंस थी, यानी कि करीब 9,500 वैगन की, उस नंबर को हम स्टेबल रखें। हाँ, वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वैसे मेंशन कर रहा था, एक्सट्रीमली पुअर सप्लाई ऑफ व्हील सेट्स, जो प्रतीश कह रहे हैं चक्के नहीं आए थे रेल फैक्ट्री बेंगलुरु से। तो अब आप कह रहे हो Q1 के बाद से जो Q2 अब चल रहा है, इसमें स्थिति नॉर्मलाइज हो गई है। आसान शब्दों में इसका मतलब कि Q2 ऑनवर्ड्स वो एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा होगा, Q2 ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल्स वापस पटरी पे आ रहे होंगे। बिल्कुल। जुलाई महीने के अंत से सिचुएशन नॉर्मलाइज होनी चालू हुई है। तो Q2 में ऑफ कोर्स Q1 से कंपेयर्ड रैंप अप दिखेगा, और Q3 और Q4 में उससे भी ज्यादा रैंप अप दिखेगा। अच्छा, इसको दो पार्ट, ये रह रहे कि चैलेंजेस आते रहते हैं। ये व्हील सेट्स की सप्लाई इस तरह से वॉलेटाइल क्यों है? बी, एमडी साहब ने कहा था कि इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है व्हील सेट प्रॉब्लम्स का। जब हमारा जो जेवी रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ अप एंड रनिंग होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस जेवी को लेकर अपडेट्स क्या है प्रीतिश? बिल्कुल। इस जेवी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। इनफैक्ट फरवरी या मार्च तक, यानी कि Q4, इस साल की Q4 तक इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन हम चालू कर देंगे। और जैसा कि हमारे एमडी ने भी कहा था, ये इस व्हील सेट प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन हमारी खुद की फैक्ट्री होगी। जैसा कि मैंने कहा, Q4 तक हम आशा करते हैं कि ये फैक्ट्री चालू हो जाएगी। और ये फैक्ट्री जो है हमारे जो चक्कों की रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी पूर्ति करती हुई नजर आएगी Q4 ऑनवर्ड्स। फिर हमें इस तरह की वोलेटिलिटी एटलीस्ट सप्लाई के चलते झेलनी नहीं पड़ेगी, ऐसा है क्या? बिल्कुल। उस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 2,28,000 व्हील सालाना की है, जिसमें से 80,000 व्हील रेलवेज ने अंडरराइड की है अगले 20 सालों तक। और जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो हमारे या तो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए या फिर थर्ड पार्टीज को सेल के लिए अवेलेबल रहेगी। बिल्कुल ठीक। तो Q4 से ये स्थिति एटलीस्ट पटरी। एक ही दिक्कत होती है व्हील सेट्स की, इसके अलावा ऐसा कोई सप्लाई साइड का इशू नहीं होता ना? नहीं, प्राइमरीली या सिर्फ एक्चुअली Q1 Q4 में जो दिक्कतें आई हैं वो सिर्फ व्हील सेट सप्लाईज को लेकर ही आई हैं। अच्छा, ये एक पार्ट एग्जीक्यूशन का। दूसरा पार्ट ऑर्डर बुकिंग का। Q1 में किस तरह के ऑर्डर एक्रीशंस हुए, चाहे वो वेगन्स हों, चाहे वो कोचेज हों, या इवन मेट्रोज हों? इन तीनों बिल्कुल। सेगमेंट्स में किस तरह के ऑर्डर एक्रीशंस करे? हमारी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक इन सेगमेंट्स में कहाँ की खड़ी हुई है प्रतीश? बिल्कुल। आज के दिन पूरी कंपनी की ऑर्डर बुक, अगर आप हमारे जॉइंट वेंचर्स का भी शेयर इसमें इंक्लूड करते हैं, तकरीबन 26,000 करोड़ की है। जिसमें से करीब 4,000 करोड़ है फ्रेट वैगन्स की ऑर्डर बुक, 4,100 करोड़, और करीब 8,500 करोड़ है हमारी पैसेंजर रेल सिस्टम्स की ऑर्डर बुक, यानी कि मेट्रोज और वंदे भारत को मिलाकर। पिछले क्वार्टर में एक्चुअली हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बुक किया है, जो कि है मुंबई मेट्रो की लाइन 6 का, जिसकी लाइन अब चालू हो रही है।
और फ्रेट वैगन्स के ऑर्डर्स भी हमने करीब 900 वैगन्स के ऑर्डर्स बुक किए हैं पिछले क्वार्टर में, और ये हमारे हिसाब से कंटिन्यू करते रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अपनी हमारी इस समय अगर प्रेजेंटेशन पढ़ूं तो 12,000 वेगन्स 300 कोचेस पर ईयर बनाने की कैपेसिटी है। ये कितना एसेट स्वेट करते हैं हम ईयरली कितना चर्न आउट कर पाते हैं इससे? तो पिछले साल हमने 9,500 वैगन टर्न आउट किए थे। इस साल का भी हमारा टारगेट उसी रेंज में रहेगा, 9,500 वैगन का। जब आप कोच की बात करें तो इस साल उस बिजनेस में, उस प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप दिखने को आएगा। पिछले साल हमने सिर्फ 12 कोच मैन्युफैक्चर किए थे। इस साल की हमारी टारगेट है 120 कोच, तो ऑलमोस्ट 10x का एक जंप उधर नजर आएगा इस साल में। तो मतलब कैपेसिटीज तो अपने पास काफी हैं। अच्छा, एक चीज आपने कहा था मुंबई मेट्रो की लाइन 6, ये वो एनसीसी से जो एमएमआरडीए प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपए का, ये उसकी बात कर रहे हो आप जो आपने अनाउंस करा था? बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक अपडेट और था, प्रमोटर्स को वारंट्स जारी करे जाएंगे। प्रमोटर्स 200 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने की तैयारी कर रहे हैं। ये वारंट इशुएंस कब होना है? अपफ्रंट जो 25% आना है वो आ गया है कंपनी के पास या अभी नहीं आया है, ये आने वाला है? दूसरा, ये जो प्रमोटर्स से फंड रेज कर रही है कंपनी, उसके बाद शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की कहाँ आके खड़ी होगी जब ये पूरे वारंट्स कन्वर्ट हो रहे होंगे, इक्विटीज में तब्दील हो रहे होंगे तब? और इस रकम का इस्तेमाल क्या करने वाले हैं हम लोग? बिल्कुल। तो अभी तक ये इनिशियल 25% इन्फ्यूज नहीं हुआ है, क्योंकि जो नेसेसरी शेयर होल्डर अप्रूवल्स हैं वो अभी तक पेंडिंग है। इनफैक्ट वोटिंग चल रही है। इसके बाद टोटल प्रमोटर शेयर होल्डिंग तकरीबन 42% पे खड़ी रहेगी। और इस पैसों का, इन पैसों का जो इस्तेमाल होगा वो प्राइमरीली वर्किंग कैपिटल और हमारे जो कुछ कैपेक्स प्लान्स हैं और लैंड एक्विजिशंस हैं, उनके प्रति इस्तेमाल किया जाएगा। लैंड एक्विजिशन, वो जो पश्चिम बंगाल सरकार के साथ करार हुआ है 99 ईयर्स की लीज, मेरे ख्याल से वो 40 एकड़, जिसमें आप लोग कह रहे हो कि मेट्रो कोचेज और वंदे भारत के लिए फैसिलिटी खड़ी करोगे, ये उसके लिए इस्तेमाल होने वाला है क्या? कुछ पोर्शन उसके लिए और कुछ हाँ। पोर्शन हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। और अदरवाइज बैलेंस शीट का क्या हाल है, अदर देन ये जो फंड इन्फ्यूजन हो रहा है, उससे पहले कहानी क्या थी? उससे हम काफी सालों से अब नेट डेट नेगेटिव कंपनी रहे हैं। हमारी जितनी भी कैपेक्स हो रही है सब या तो इंटरनल अक्रूवल्स, या तो पिछले कुछ सालों में जो हमने कैपिटल मार्केट से फंड रेजिंग की है उसके थ्रू ही कर रहे हैं। और टीआरएसएल एक नेट डेट नेगेटिव कंपनी के हिसाब से कंटिन्यू कर रही है। हाँ। अच्छा, मुंबई मेट्रो की बात छड़ी से याद आया, लास्ट अपडेट मेरे पास था अहमदाबाद मेट्रो का कि आपने वो प्रोटोटाइप प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। क्या अपडेट्स हैं उस फ्रंट पे? कब तक माल सप्लाई होना शुरू होगा? कब ये रिफ्लेक्ट फाइनेंशियल्स में होना शुरू होगा? बिल्कुल। तो क्वार्टर 3, इस साल के क्वार्टर 3 तक हमारी टारगेट है प्रोटोटाइप डिलीवरी की, और उसके इमीडिएटली बाद इसकी सीरीज प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगी। इस वक्त प्रोटोटाइप की प्रोडक्शन चल रही है, बहुत जोरों से चल रही है इनफैक्ट। और जैसा कि मैंने अभी कहा, Q3 तक इसकी प्रोटोटाइप हम डिलीवर करेंगे। पिछले कुछ सालों से प्रितेश आप लोग बड़े जेवी और पार्टनरशिप्स में एग्रेसिव हो। 2023 ऑनवर्ड्स खासे एक्टिव, खास तौर पे रामकृष्ण फोर्जिंग्स, BHEL, ABB के साथ करार। 2024 में मेरे ख्याल से अंबर एंटरप्राइजेस के साथ करार हुआ था। 2025 निकले जा रहा है, अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। 2025 में हम प्राइमरीली तो एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रहे हैं। हाँ। और जो हम जेवीज इस तरीके से देखते हैं कि जब हमें दरकार पड़े या जब कोई वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी हो, तब हम उन्हें परस्यू करते हैं, और जैसे जैसे वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वैसे वैसे हम उन्हें परस्यू करेंगे। प्रीतिश, टीटागढ़ वैगन्स बदली थी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में, क्योंकि पहले बहुत सालों पहले हम JP चौधरी सर से बातचीत करते थे, तब वैगन्स का फोकस था, उन्होंने कंपनी शुरू करी थी। फिर उमेश सर से बातचीत होती थी, और मेरे ख्याल से टीटागढ़ रेल सिस्टम्स नाम इसलिए बदला था क्योंकि हमारा बिजनेस ब्यूटीफुली इवॉल्व हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, अर्बन इंफ्रा की तरफ हमारा फोकस बढ़ रहा था, मेट्रो वगैरह। तो ठीक है, ऐप नाम था, वैगन से हम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की तरफ आए थे। अब आप तैयार हो रहे हो कंपनी में, आपका भी कोई बढ़िया विजन होगा आगे। 2.0 तो निकल गया, 3.0 में क्या करने की तैयारी हो रही है? इसे और बड़ा, इसे और इस लीगेसी को कैसे कैरी वो फॉरवर्ड करेंगे, कैसे बदलेंगे?
हमारा विजन, हमारा गोल बहुत सिंपल है हाँ। आशीष जी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो नेशन बिल्डिंग की तरफ हम काम कर सकते हैं, जो हम हाँ। तमाम प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो अहमदाबाद मेट्रो हो, मुंबई मेट्रो हो, सूरत मेट्रो हो, उन प्रोजेक्ट्स को एक वर्ल्ड क्लास तरीके से, एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पर एग्जीक्यूट करें। और जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का विजन है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, उसे साकार करने में जितनी हम काम कर सकते हैं उतनी काम करें। मुझे बताया गया प्रीतिश को एक मीटिंग में जाना है। प्रीतिश, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।